सो फ्रेंड्स, अगर आप भी टिल्लू मोटर की वाइंडिंग करते हैं तो आपको भी एक बात का पता होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर नहीं भी पता है तो आपने पता नहीं कितने नुकसान करे होंगे अपने भी और कस्टमर के भी। टिल्लू मोटर की वाइंडिंग हो रही है, भले एल्युमिनियम से हो या कॉपर से हो या किसी भी चीज़ से वाइंडिंग आप कर रहे हो, एल्युमिनियम हो चाहे कॉपर हो, टर्म क्या डाले उससे कोई मतलब नहीं। मैं जिस पॉइंट को बात बताने जा रहा हूँ उस पॉइंट को आपको विशेष करके नोट कर लेना है अपने दिमाग में। आपको टिल्लू मोटर को ये देखना है कि यह टिल्लू मोटर कितने समय के लिए चलता है, घंटों में चलता है या मिनटों में चलता है। इस बात का आपको विशेष करके ध्यान देना। अगर वो टिल्लू मोटर कहीं घंटों में यूज होता है, मान लो 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे चल के बंद होता है, तो उसमें रनिंग में 4 कोयल डालिए, स्टार्टिंग में 2 कोयल, यानी 6 8 10 12 के पिच भरिए, और इसमें सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग में 10 12 के पिच भरिए। रनिंग में सिर्फ 4 कोयल और स्टार्टिंग में आपको 2 कोयल के सेट भरना है। इस प्रकार से अगर आप भरेंगे तो वह मोटर घंटों में चलने के लिए बहुत ही अच्छा पावरफुल देगी, क्योंकि जब कोई भी मोटर ज़्यादा देर के लिए चलती है तो उसमें सिर्फ उसका लोड रनिंग कोयल पर रहता है, जो कि बाहर वाली कोयल रहती है, और अंदर वाली कोयल पे उसका कोई भी लोड नहीं रहता है। सो फ्रेंड्स, अगर वहीं पर मैं बात करता हूँ किसी ऐसा टिल्लू मोटर के जो 1 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट के लिए चलता है, उसके बाद बंद हो जाता है, फिर 1 2 मिनट के लिए चलता है, फिर बंद होता है। अगर ऐसा कस्टमर का यूज है, इस प्रकार से यूज करता है, तो उसमें आपको रनिंग में 3 कोयल और स्टार्टिंग में भी 3 कोयल, यानी 8 10 12 8 10 12 इस प्रकार से आपको भरना है। 1 से 8 1 से 10 1 से 12 इस प्रकार से रनिंग में, इसी प्रकार से स्टार्टिंग में सेम भरना है। उसमें कोई भी डाटा आपको चेंज नहीं करना। तार नंबर जो भरा है वही पड़ेगा, बस जो भी ग्राम है वो थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले से क्या भरा था उसमें आप क्या भर रहे हैं, ये चीज़ आपको विशेष करके नोट कर लेनी है। और टिल्लू मोटर का कभी गेज नहीं चेंज करना है। जो टिल्लू मोटर में जोन सा तार डाला है वही तार डालिए, ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस देगा, ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगा। मान लो 1 किलो का टिल्लू मोटर है तो लगभग 24-27 चलता है, ठीक है। और अगर आधा किलो का है तो वहीं पर चलता है 25-28 या 27-29 भी चला जाता है आधा किलो के टिल्लू मोटर में, ठीक है। तो इस बात का मतलब आधा HP, ठीक है। तो इस बात का आपको विशेष करके ध्यान देना है। दूसरा पॉइंट एक और मैं बता देता हूँ कि टिल्लू मोटर में सेपरेटर पेपर का लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टिल्लू मोटर में सेपरेटर पेपर नहीं लगाते हैं, सेपरेटर पेपर आप समझ रहे हैं ना क्या होता है, जो रनिंग और स्टार्टिंग कोयल के बीच में यहाँ पर एक पेपर लगाया जाता है, ताकि रनिंग की कोयल रनिंग रहे और स्टार्टिंग कोयल स्टार्टिंग रहे, दोनों आपस में न चिपके, दोनों की शॉर्टिंग आपस में ना हो। क्योंकि टिल्लू मोटर में जब बाहर तार निकालते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 3 तार निकलते हैं, वहाँ से चेक कर पाना बहुत मुश्किल होता है। अगला काम क्या करना है कि आपको टिल्लू मोटर में वार्निश जरूर करना है, चाहे वो एल्युमिनियम में बाइंडिंग कर रहे हो चाहे वो कॉपर में बाइंडिंग कर रहे हो। अगर आप बिना वार्निश के टिल्लू मोटर दे देते हैं तो पक्का 2-4 महीने में ही फूक के आपके पास फिर से आ जाएगा और आपको ये शिकायत सुनने के लिए मिल सकती है। सो फ्रेंड्स, आपको वार्निश करने के लिए करनी बहुत ज़रूरी है। एक बात का और विशेष ध्यान रखें कि जब टिल्लू मोटर की फाइनल बाइंडिंग हो जाए तो इसको टेस्ट कर लेना भी बहुत ज़रूरी है, वो भी क्लैंप मीटर से। इसका एम्पियर चेक कर लेना बहुत ज़रूरी है कि इस टिल्लू मोटर में 3.5 एम्पियर नोट है या 5.5 एम्पियर नोट है। जितना कि इस पर नोट किया गया है उससे कहीं ज़्यादा एम्पियर तो नहीं ले रहा, उसके अंदर ही है। मान लो 1 किलो की टिल्लू मोटर है तो उसमें 3.5 एम्पियर से नीचे करंट उसको लेना चाहिए। अगर आधा किलो की है तो वहीं पर 1 से 1.5 एम्पियर के आसपास करंट उसका खाली पे आना चाहिए, तब समझ लीजिए आपकी बाइंडिंग एकदम ओके है। अगर मेरी बात बहुत अच्छी लगी है, लाइक कर दीजिए वीडियो। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को फॉलो कर दीजिए। यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलेंगे आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।